फाइनली कल के डेट में मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और यकीनन कल के परफॉर्मेंस की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स खुश नजर आ रहे हैं। आज मार्केट बंद है, उसके पीछे के दो रीजन है कि भाई दशहरा है जो कि चल रहा है, वो तो आपको अच्छे से मालूम ही है। दूसरी तरफ एक और भी रीजन आ गया है कि भाई गांधी जयंती भी है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से आज हमारी मार्केट बंद है। और कल के दिन में क्या है, फ्राइडे है, और फ्राइडे की जो मार्केट होती है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आपने कई मरतबा मतलब करीब के पास्ट में आपने कई मरतबा ऐसा देखा होगा लगातार पिछले कई महीनों से कि वीक के दूसरे दिनों में मार्केट की सिचुएशन अच्छे हो खराब हो जैसे भी हो, लेकिन फ्राइडे को अक्सर ये ऐसा लगता है कि भाई फ्राइडे को तो मार्केट खराब ही जाएगा, ठीक है ना। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, प्लस हमारे इंडिया के अंदर रेट कट नहीं किया गया है, इन तमाम तर मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे कि भाई इंडिया के अंदर सारी चीज़ें सही है लेकिन उसके बावजूद भी रेट कट नहीं किया गया, और रेट कट नहीं किया गया उसके बावजूद भी मार्केट इतना ज़्यादा रफ्तार और इतनी तेज़ी के साथ भागा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, प्लस इसके अलावा आने वाले सालों आने वाले जो टाइम है वहां पर हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या उम्मीदें रखी जा सकती है, तमाम तर मुद्दों पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं भरोसे और बिलीव के साथ। सर डायरेक्ट मुद्दे की तरफ आते हैं। अगर हम इंडेक्स लेवल पर देखें, निफ्टी 50 को देखें, फिर निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी को देखें, स्मॉल कैप 250, मिड कैप 100, मिड कैप 150, इस तरह के और भी दूसरे इंडाइसेस वहां पर देखें, या फिर सेक्टरल इंडाइसेस को आप देखेंगे, मतलब जहां पर भी आप देखेंगे ना तो एक चीज आपको कॉमन नजर आएगी कि मैक्सिमम ऑफ प्लेस पे आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी। एक जगह है विक्स, इंडिया विक्स, जो कि मार्केट के ऑपोजिट काम करता है, तो वहां पर देखेंगे तो नेगेटिव है 7 पॉइंट कुछ परसेंटेज वाइज, ऐसा कुछ है 7 पॉइंट से ऊपर है तो नेगेटिव है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई वो इंडिया विक्स अगर पॉजिटिव रहेगा तो मार्केट नेगेटिव, या मार्केट नेगेटिव रहेगा तो इंडिया विक्स पॉजिटिव रहेगा। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि भाई दोनों पॉजिटिव रहते हैं, दोनों नेगेटिव रहते हैं एक साथ, तो ऐसा भी होता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। अक्सर ये ज़्यादातर टाइम में ये एक दूसरे के अपोजिट ही रहते हैं। तो अगर इंडेक्स वाइज अगर आप देखेंगे तो दूसरी जगहों पे भी और सेक्टरल इंडेक्स में या किसी भी इंडेक्स के अंदर, एक नॉर्मल इंडेक्स के अंदर हर जगह पे आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। देखिए रीज़न की अगर बात की जाए ना तो रीज़न ये कह सकते थे, अगर रेट कट हो जाता ना तो हर कोई इस बात को लेकर रीज़न मानते और इस बात को वजह मानते कि भाई रेट कट हुआ है, यही रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट भागा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं इंडिया के अंदर। आपको पता होगा कि गवर्नर साहब ने जो है ना हमारे देश के अंदर रेट कट को नहीं किया है, जबकि अगर महंगाई देखें, उसके अलावा और भी दूसरी चीज़ों को देखें, भाई अक्सर रेट कट को देखते हुए ना महंगाई देखा जाता है, जॉबलेस अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह के जो डेटा है, महंगाई को देखते हुए उसके बाद और भी दूसरी कई सारी चीज़ें जिसको देखनी पड़ती है, और लगभग सारी चीज़ें प्रेजेंट में तो संतुलन में है, उसके बावजूद भी रेट कट नहीं किया गया। अब उनका कई सारा रीजन है जिसको लेकर वो रेट नहीं कट नहीं करें, लेकिन हमारे कहने का ये मतलब है कि रेट कट नहीं हुआ फिर भी मार्केट ने भागा। तो देखिए गवर्नर जो है, गवर्नर ऑफ इंडिया की जो कमेंट्री होती है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने रेट कट अगरचे नहीं किया है, जैसे पोवेल जी हैं, समझ रहे हैं, यूएस के, तो क्या होता है फेड की तरफ से जो भी मीटिंग वगैरह होती है उसमें जो चीजें बातें होती है वो तो इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन उसके बाद कमेंट्री उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई मरतबा मीटिंग वगैरह में फेड की मीटिंग हो या एमपीसी की मीटिंग हो, जिसकी भी मीटिंग हो, ठीक है ना, लेकिन मीटिंग में बात कुछ और हो जाए, लेकिन कमेंट्री कुछ अगर दिल से न निकले, मतलब कमेंट्री में अगर बातें दिल से न निकले ना तो वहां पर मार्केट उसको रिएक्ट नहीं करता है। रिएक्शन उसी पर देखने को मिलता है जो कमेंट्री में होती है। तो कमेंट्री की अगर मैं बात करूं तो वहां पर गवर्नर ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि भाई आने वाला समय में जरूरत पड़ने पर सिचुएशन को देखते हुए हम रेट कट कर सकते हैं। तो ये रीजन था जिसकी वजह से मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी आई है। उसके अलावा एक बात और भी आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कल के डेट में अगर यूएस की मार्केट देखें, जापान की मार्केट को देखें, चाइना की मार्केट को देखें, हैंग सेंग वगैरह जो कि हांगकांग की मार्केट है वहां पर देखें, तो इन सारी जगहों पे भी भाई पॉजिटिविटी नजर आ रही है। तो ये दो रीजन है, एक तो गवर्नर ऑफ इंडिया की कमेंट्री है ना
फ्यूचर में रेट कट को लेकर। दूसरी बात यह है कि दुनिया भर की मार्केट में पॉजिटिविटी रहती है, तो ऑफ कोर्स भारत तो ग्रोइंग इकोनॉमी है माना जाता है, तो यहाँ पर तो पॉजिटिविटी रहना ही रहना है। तो ये सारा कुछ मतलब रीजन था जिसकी वजह से। अभी देखिए, अब अगर बात करें कि भाई क्या आगे मार्केट ऐसा रह सकता है या नहीं रह सकता है, देखिए कल फ्राइडे, कल बहुत डेंजर दिन है। कल अगर मार्केट पॉजिटिव एटलीस्ट रह जाता है मैक्सिमम जगहों पे, मैक्सिमम इंडाइसेस के अंदर, तो हम ये मान लेंगे कि भाई मंडे को जो मार्केट है वो पॉजिटिव रहेगा मैक्सिमम जगहों पे। और एक तरह से आप ये कह लीजिए कि मंडे को मार्केट कैसा रहेगा, या पूरी तरह से मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से बात करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है फ्राइडे के मार्केट के ऊपर। फ्राइडे के मार्केट को जैसा आप देखेंगे, आप सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि लगभग उसी हिसाब किताब की मार्केट और सिचुएशन मंडे को भी रहने वाला है। लेकिन वहां पर एक चीज और भी ध्यान रखना पड़ेगा। मानकर चलिए कि मार्केट फ्राइडे को पॉजिटिव रहता है, तो आप ये सोचेंगे कि भाई मंडे को भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर बीच में कुछ गलत न्यूज आ जाए तो फिर वो इंपैक्ट कर सकता है मार्केट को। बात समझ रहे हैं। अब एक बात मैं आपको एज ए इन्वेस्टर्स कहना चाहूंगा कि भाई देखिए, बहुत ज्यादा अभी फिलहाल उम्मीद मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप लेकर चलिए मार्केट से, या फिर ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट के अंदर तेजी आ गई है, उछाल आ गया है। देखिए, एक दिन की तेजी से ऐसा कुछ बिगड़ता नहीं है, और एक दिन की गिरावट से भी कुछ बिगड़ता नहीं है। तो देखिए, अगर गिरावट की बात देखें तो गिरावट लगातार हो ही रही है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत मिला जुला कर। और एक दिन ठीक है, थोड़ा मौसम बन गया था, वहां पर हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको उम्मीद बांध कर चले कि भाई मार्केट ऐसा ही रहेगा, और अगर आगे ना रहे तो आप पैनिक करने लगे। तो ये चीज नहीं होना चाहिए भाई। आप ये सोचकर चले कि ठीक है, अगर गिरावट होगी तो हम उसके लिए प्रिपेयर है, रेडी है हम उसके लिए भाई। और उसके लिए आपको रेडी रहना ही चाहिए, एटलीस्ट आने वाला क्वार्टर तक तो आपको रेडी रहना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारी मार्केट के अंदर तेजी स्टेबल हो जाए, क्या अब मैं बोल रहा हूं, तेजी के अंदर स्टेबिलिटी, मतलब तेजी चल रही है और वो तेजी रुकी रहे, इसके लिए तीन चीजें हैं जो कि जिसका होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि भाई एफआईआईज की मार्केट के अंदर एंट्री, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एफआईआईज की एंट्री होनी बहुत ही जरूरी है। आपको शायद अभी ऐसा ना लग रहा हो, ये इंपॉर्टेंट आपको ना लग रहा हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इसके बारे में पता करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एफआईआई की एंट्री कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी बात यह है कि भाई डॉलर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है, रुपया लगातार डेप्रिशिएट होता जा रहा है, तो इसका सुधरना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज की अगर बात की जाए तो कंपनीज के जो अर्निंग्स है उसके सही होने बहुत ही जरूरी है। ये दो तीन चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका हर हाल में सही होना जरूरी है, और ये तीनों चीज सही होंगी तो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली इंडियन स्टॉक मार्केट रॉकेट बनेगा, यहाँ पर अच्छे पैसे बनेंगे, यहाँ पर अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो कि मैंने आपको बता दी है। बट आपका कुछ भी कमेंट हो, कुछ भी मतलब वैल्यूएबल फीडबैक हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो बस एक लाइक करके शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना अप्रिसिएशन जरूर दे मुझे, और ताकि मेरा भी हौसला बने रहे, ठीक है ना। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।